सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ऐसा कहना था भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, जिन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा विभाग में भारत को इतना बड़ा योगदान दिया जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। रक्षा विभाग में उनके योगदान की वजह से लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी पुकारते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक भारतीय प्रख्यात वैज्ञानिक, भारत के राष्ट्रपति, लेखक और प्रोफेसर के साथ साथ भारत रत्न भी थे। अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, जिन्हें यह पद टेक्नोलॉजी और साइंस में उनके विशेष योगदान की वजह से मिला, ना कि हमारे देश की गंदी राजनीति की वजह से। लेकिन दोस्तों, कलाम को ये कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली। इस कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा संघर्ष छिपा हुआ है। आइए हम उनको जानते हैं। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। रामेश्वरम जो पहले मद्रास में था, लेकिन अब वो तमिलनाडु राज्य में है। उनके पिता ज़ैनुल आबिदीन एक नाव चलाने वाले थे, जो रामेश्वरम आए तो तीर्थ यात्रियों को दरिया पार कराते थे। शुरू से ही उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कैसे भी करके 2 वक्त का खाना मिल जाए वो काफ़ी था। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से अब्दुल कलाम को छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। वो अपने घर वालों की आर्थिक मदद के लिए स्कूल से आने के बाद न्यूज़पेपर और मैगज़ीन बेचने का काम किया करते थे। इतना परिश्रम के बाद भी वो पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाते और उनके अंदर हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रहती थी। यही सीखने की भूख उन्हें सफलता की ऊंचाई तक ले गई। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई पास ही के एक आम से साधारण स्कूल से ही पास की और उसके बाद वो तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लेने चले गए, जहां से उन्होंने 1954 में विज्ञान से ग्रेजुएशन किया। उनके पढ़ने और लिखने के शौक़ की वजह से उन्होंने पढ़ाई बंद नहीं की और आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के बावजूद उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उनके घर वालों ने उनका पूरा सपोर्ट किया। उनकी पढ़ाई आगे भी जारी रखी। वो पढ़ाई के लिए 1955 में मद्रास भी गए, जहां मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर चुने गए। वहां पर कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय वायुसेना के एक छोटे से हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन बना करके की। लेकिन DRDO में काम करके उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। DRDO में एक सीमित काम होता था जो कि रोज़ रोज़ दोहराना होता था और कलाम एक सीमित काम तक बंधे नहीं रहना चाहते थे। DRDO में कुछ वर्षों काम करने के बाद 1959 में उनका ट्रांसफ़र भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो में हो गया। यहाँ पर वो भारत के सैटेलाइट परियोजना के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इस परियोजना को उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया और शायद उन्हें तभी ये एहसास हो गया था कि मैं इसी काम के लिए बना हूँ। 1963-64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की यात्रा भी की और परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन के साथ उन्होंने भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई शक्तिशाली मिसाइल भारत को दी और दुनिया को दिखा दिया कि हम भारतीय किसी से कम नहीं, और भारत को एक परमाणु संपन्न देश बनाया। एक अद्भुत वैज्ञानिक के तौर पर इन उपलब्धियों को देखते हुए 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और 2007 तक उन्होंने बखूबी अपने कार्यों को पूरा किया। डॉक्टर कलाम देश के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद से पहले ही भारत रत्न ले लिया था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अब उनकी उम्र काफ़ी ढल चुकी थी,
इस उम्र में आकर हर व्यक्ति आराम करने की सोचने लगता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कई जगहों पर प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत रहे और अपना पूरा वक्त नौजवानों के मार्गदर्शन में लगा दिया। डॉक्टर कलाम हमेशा से देश के युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बात करते थे। मानवता की भलाई और मनुष्य का जीवन अधिक सफल बनाने के लिए अब्दुल कलाम जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वर्ष 2011 में प्रदर्शित हुई फिल्म आई एम कलाम उनके जीवन से प्रभावित है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कई सारी पुस्तक भी लिखी जिनसे युवा आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और 27 जुलाई 2015 को अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों की वजह से उन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें भारत रत्न भी शामिल है। दोस्तों, अब्दुल कलाम का कहना है कि जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। गोल्डन मैसेज की रिपोर्ट।